नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। विपक्ष के सभी नेता हिरासत से छोड़ दिए गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जितने भी विपक्ष के नेता वहां पर इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उन सभी को अब से कुछ देर पहले छोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री के घर के बाहर इन सभी ने धरना देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद इन सभी को अलग अलग जगह रखा गया था, लेकिन बस अब से कुछ ही देर पहले आप कह सकते हैं कि इन सभी लोगों को, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इन लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, वहां पर इन्हें हिरासत में रखा गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था। वो वहां से सभी को अब से कुछ देर पहले छोड़ दिया गया है। महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब निवेश नहीं आ रहा है। आप दुनिया में किस देश से तुलना करना चाहते हैं? आप प्रति व्यक्ति आय क्या समझते हो? आज इस धरने में प्रियंका गांधी भी शामिल थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची, क्या कहा सुनिए। स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके सरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी की थी। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, ये हमने किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री घर के पास कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा और धरना प्रदर्शन। पुलिस का राहुल गांधी को धरने से उठाना, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के दिग्गजों को हिरासत में ले लेना। दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसी पर पूरे दिन भर आज चर्चा होती रही। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया। दिन भर की हर एक खबर, एक हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भरकर थाने ले गई। यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए। आइए आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. कायर हैं, डरते हैं। हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे बात कर रही है वो यार। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है। गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की
उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा। हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और 7 लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर। लेकिन दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बड़ी बात यह है कि पीएम आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी 2 मांगे हैं। पहली, नीट पर संसद में चर्चा हो और दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना, जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए, एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं। सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।